दोस्तों, शालिनी उपाध्याय नाम की महिला दरोगा होती हैं। वो लखनऊ के एक थाना में तैनात होती हैं। उनके वायरलेस पर एक घंटी बजती है और वहाँ उनको पता लगता है कि कुछ दंगाइयों ने हमला कर दिया है और वहाँ पर उनको जाना होगा। शालिनी जो होती हैं अपनी भारी पुलिस बल के साथ में वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ पर ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ जाता है। लाठीचार्ज इस तरह से होता है कि कई लोग जख्मी हो जाते हैं और कईयों की मौत हो जाती है। इसी बीच ये जब सरकार को टीवी चैनलों के माध्यम से पता चलती है तो सारे अधिकारियों को पुलिस लाइन हाजिर किया जाता है, जो जो अफसर उस टाइम गए होते हैं। उसमें शालिनी उपाध्याय भी होती हैं। शालिनी उपाध्याय को डर था कि हमारी नौकरी कहीं चली न जाए, इसलिए वो अपने सीनियर अधिकारी थाना अध्यक्ष से मिलने जाती हैं। थाना अध्यक्ष का नाम होता है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव कहते हैं, उनसे बात करती हैं, कहती हैं सर हमारी मदद कीजिए कि हमारे को ऐसा डर है कि हमारी नौकरी पर कोई खतरा ना आ जाए। राजेंद्र यादव कहता है कि आप चिंता ना करो, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा। बहुत आश्वासन देता है। शालिनी जो होती हैं बहुत खुश होती हैं और अपने घर चली जाती हैं। लेकिन 5-6 दिन के बाद शालिनी के फ़ोन पर फ़ोन आता है। राजेंद्र यादव फ़ोन करता है, रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। शालिनी से कहता है कि तुम अभी हमारे घर आओ और ज़रूरी काम से तुम्हारे सिलसिले में ज़रूरी काम है और उस पर डिस्कस करना है। शालिनी तुरंत फटाफट वहाँ राजेंद्र के घर पहुँच जाती हैं और वहाँ पहुँचती हैं तो देखती हैं सामने ड्राइंग रूम में बैठा राजेंद्र शराब पी रहा है और टेबल पर शराब की बोतल रखी हुई है। शालिनी घबरा जाती हैं और आश्चर्यचकित होती हैं। तभी राजेंद्र कहता है कि आप चिंता ना करो, आप बैठो, कोई डरने की बात नहीं है। शालिनी वहाँ जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं और राजेंद्र यादव उनके लिए एक पैक बना देता है। शालिनी कहती हैं सर मैं शराब नहीं पीती हूँ, लेकिन जो राजेंद्र यादव होता है वो कहता है कि शराब पीना कोई बुरी बात नहीं होती है, शराब सिर्फ हम अपनी खुशियों को साझा करने के लिए पीते हैं। आज तुम्हारी नौकरी बच गई है और तुम्हें खुशी नहीं है। शालिनी राजेंद्र के दबाव में आकर शराब पीना शुरू कर देती हैं और शराब इतना पी लेती हैं कि वो एक एक करती 3 पैक पी लेती हैं। अब उनको नशा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको धीरे धीरे उनकी कुछ याद नहीं रहता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। अब राजेंद्र यादव इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और शालिनी के बगल आकर बैठ जाता है, उनके बदन को सहलाना शुरू कर देता है और शालिनी कुछ विरोध कर पाती, उनको कुछ विरोध कर नहीं सकती क्योंकि उनको नशा इतना ज़्यादा था, उनको कुछ समझ में नहीं आता उसको विरोध कैसे करें। और वो उनको उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में वहीं पर सो जाते हैं। वो सुबह उठती हैं शालिनी तो उनको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है और देखती हैं तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है, वो निर्वस्त्र होती हैं। और दंग सबसे आश्चर्यचकित की बात तब हो जाती है जब वो सामने लगे दीवार पर टीवी में देखती हैं, टीवी चल रही होती है, उसमें शालिनी के साथ में एक व्यक्ति होता है जो संबंध बना रहा होता है। इधर जब फिर दरवाज़ा खुलता है सामने से और राजेंद्र अंदर आता है और इतना देखकर शालिनी दंग रह जाती हैं। कहती हैं कि सर ये सब क्या किया आपने, मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया। राजेंद्र कहता है कि ये सब मैं एंजॉय करने के लिए किया हूँ, आप चिंता ना करो और आप घर जाओ। दोस्तों उसके बाद एक ऐसी मोड़ आती है इस कहानी में कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से आगे घटना को पूरा जानिएगा कि किस तरह से एक महिला के साथ में छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक उसकी मजबूरी और उसकी खूबसूरत जवानी का फ़ायदा उठाया। दोस्तों घटना में पूरा जानेंगे आप, बस घटना में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों शालिनी जो होती हैं अपनी नौकरी का इस कदर उनको उसके प्रति वो होती हैं कि हमारी नौकरी कहीं न चली न जाए। अब इस तरह से जो राजेंद्र होता है उनके साथ में गलत काम करता है और उनको अपनी हवस का शिकार बनाया करता है। लेकिन अब बात यहीं नहीं रुक जाती है, अब वक्त आगे बढ़ता है तो जो राजेंद्र यादव होता है अब एक दिन शालिनी को फ़ोन करता है, कहता है कि तुम्हारी बात तो पक्की हो गई, तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमसे बड़े अधिकारी हैं वो तुम्हें बुलाए हैं और यही काम उनके साथ करना है, उनको खुश कर देना है, समझ लो तुम्हारा काम पक्का है।
शालिनी जब वहाँ पर पहुँचती हैं, उस पहले तो मना करती हैं, लेकिन राजेंद्र जो होता है उनकी वीडियो दिखाकर उनको धमकाता है, कहता है कि देख रही हो तुम्हारा और जो हमारे बीच संबंध है, इसका वीडियो जो बना हुआ है ये सब मामूली नहीं है, इसके ज़रिए तुम कितनी नीचे तक, तुम्हारी क्या हाल होगी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी क्या बदनामी होगी। शालिनी डर जाती हैं और अपनी नौकरी कहते हैं कि कभी लालच में इतने अंधे ना हो जाओ कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। शालिनी बिल्कुल वही किया जो नौकरी की लालच में अपना सब कुछ दांव पर लगा कर बैठ गई। फिर उनको वहाँ जाना पड़ता है और उस अधिकारी के पास जाकर उसकी रात रंगीन करती हैं और फिर वो घर आ जाती हैं। लेकिन दूसरे दिन उनके टेबल पर उनका सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाता है। इस बात को सुनकर शालिनी को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो फिर राजेंद्र के कैबिन में जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या है सर। राजेंद्र कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी नौकरी बची रहे। लेकिन इस बीच काफ़ी बहस होती है और शालिनी कहती हैं कि मैं तुम सब की शिकायत डीआईजी साहब के पास में जाऊंगी, आईजी साहब के पास में, वहाँ सब की शिकायत करूंगी कि किस तरह से तुम और अधिकारियों ने मिलकर हमारा शोषण किया, मेरा यौन उत्पीड़न किया। लेकिन राजेंद्र कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, तुम जैसों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। शालिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ से बोलती हैं कि मैं अपने घर जा रही हूँ। वो घर नहीं जाती हैं, 3 दिन का वक्त बीत जाता है, अब वो घर नहीं पहुँचती हैं। तभी चौथे दिन उस थाने में, लखनऊ थाने में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि हमें शालिनी मैडम से मिलना है। अब इतना सुनने के बाद वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि शालिनी तो 3 दिन पहले यहाँ से जा चुकी हैं और वो सस्पेंड हो चुकी हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि वो तो कहें कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। लेकिन जो वो पति कहता है कि मैं वो घर नहीं आई हैं। इस बात पे उनका एफआईआर दर्ज किया जाता है और उनका जो शालिनी का जो मोबाइल नंबर होता है उसको सर्विलेंस पे डाल लिया जाता है। जब उसकी लोकेशन ट्रेस होती है, कानपुर देहात की ट्रक होती है और वहाँ पर पुलिस टीम मौके पर पहुँचती है और जब वहाँ पर जाती हैं तो उनके फ़ोन पर आखिरी बार जो बात हुई थी राजेंद्र यादव से हुई थी। अब वहाँ पर लगे जिस पीसीओ से बात हुई थी, पीसीओ के सामने एक कैमरा लगा होता है वहाँ पर, उस कैमरे में राजेंद्र यादव साफ साफ दिखाई पड़ता है। राजेंद्र यादव को इस बिहार पे वहाँ से उठा लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है कि शालिनी आखिर कहाँ गई। तभी बताता है कि शालिनी को मैंने एक तालाब में मारकर फेंक दिया है। शालिनी के बीच हमारे लिए इसलिए झगड़ा हुआ कि शालिनी जो है मुझे धमकी देने लगी कि हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा है और इसको मैं आईजी साहब के पास पेश होंगी और तुम्हें और अधिकारियों को सलाखों के पीछे डला दूंगी। इस कारण से हमें मजबूरन शालिनी को मारना पड़ा, नहीं तो हम शालिनी को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। दोस्तों, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतना नौकरी रहे ना रहे, लेकिन अगर आज शालिनी ऐसा कदम नहीं उठाए होती तो आज वो जिंदा होती। बेशक नौकरी से सस्पेंड हो जाती, नौकरी छूट जाती, लेकिन इस तरह से उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़ता। दोस्तों, घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना ही नहीं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है 2017 की है, फरवरी महीने की है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।